आप सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हुए मीरा यूँ तो श्याम कुंज में अपनी गिरधर को रिझाने के लिए प्रतिदिन ही गाती थी, पर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राज मंदिर में सार्वजनिक रूप से उसने पहली बार गाया। सब घर परिवार और बाहर के लोग मीरा की असाधारण भक्ति एवं संगीत प्रतिभा देखकर आश्चर्य रह गए। मीरा ने बाबा बिहारी दास जी की ओर देखकर हाथ जोड़े। थोड़ा रुककर वह बोली कि बाबा, अब मैं जाऊं? बाबा ने कहा, जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। भरे कंठ से बाबा ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर मीरा अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर वह बहुत प्रसन्न थी। फिर भी रह रहकर उसका मन आशंकित हो उठता था। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे। किंतु नहीं, वे विशंभर हैं। उनको सबकी खबर है, वो सबको पहचानते हैं। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने। इसकी बाह पकड़कर भवसागर में डूबती हुई को ऊपर उठाकर ले आएंगे। सखियों दासियों के सहयोग से मीरा ने आज श्याम कुंज को फूल मालाओं की बंधनवार से अत्यंत सजा दिया था। अपने गिरधर गोपाल का बहुत आकर्षक श्रृंगार किया। श्रृंगार करते करते मीरा फिर से गाने लगी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, मीरा की निमिलित पलकों तले लीला वृष्टि विस्तार पाने लगी। अपने ही ख्यालों में वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। कितना ही मनोरम दृश्य है। उसके हाथ में ठाकुर को ढूंढते ढूंढते कभी तो वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? गोविंद तुम कहाँ हो? आह, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ श्याम सुंदर। तुम कहाँ हो प्यारे? मोहन तुम कहाँ हो? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। मीरा श्याम कुंज में ठाकुर के आने की प्रतीक्षा में गायन कर रही हैं। उसे लीला अनुभूति हुई कि वह गोप सखा वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। कितना मनोरम दृश्य है। पर मैं तो ये पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। असल में जब मीरा ने इस भाव से गुजरी होंगी तो मीरा पर क्या बीत रही होगी। तभी गढ़ पर से तोप छूटी। चार भुजानाथ के मंदिर के नगाड़े, शंख शहनाई एक साथ बज उठे। संवेद स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा उठा। चार भुजानाथ की जय, गिरिधरण लाल की जय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्रमा भूमि पर उतर आए हों। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आहा, वे आकरण दीर्घ दृघ, उनकी वह हृदय को मत देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, विशाल वक्ष, पीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव बिजली का कौंधता पीतांबर और नूपुर मंडित चारों चरण। एक दृष्टि में जो देखा जा सकता था, फिर तो दृष्टि तीखी धार कटार से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। क्या हुआ? क्या देखा? कितना समय लगा? कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है। इतनी व्याकुलता क्यों? क्या मैं तुमसे कहीं दूर था? श्याम सुंदर ने प्रेम भरे स्वर में पूछा। मीरा प्रातः काल तक उसी लीला अनुभूति में ही मूर्छित रही। सुबह मूर्छा छूटने पर उसने देखा कि सखियां उसे घेर करके कीर्तन कर रही हैं। मीरा ने भी अपना तानपुरा उठा लिया और श्याम सुंदर के ख्याल में अपना भजन गुनगुनाने लगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न होने के बाद
बाबा बिहारी दास जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। भारी मन से दूधा जी ने स्वीकृति दी। मीरा को जब मिथिला ने बाबा के जाने के बारे में बताया तो उसका मन उदास हो गया। वह बाबा के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर कर रोते हुए बोली, बाबा आप जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, वृद्ध हुआ हूँ, अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मीरा ने कहा, बाबा मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अपने साथ वृंदावन ले चलिए ना। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढक कर सुबकते हुए बाबा से कहा, श्री राधे श्री राधे। बाबा बिहारी दास जी कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री, वे जब जैसे रखना चाहें उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहें। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया हूँ। सोचा भी नहीं था कि शिष्या के रूप में तुम जैसा रतन पा जाऊंगा। तुम्हारी शिक्षा में तो मैं निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझे विरक्त को भी इतने दिन बांध लिया। किंतु बेटा, जाना तो होगा ही। पर बाबा मैं क्या करूं? मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ना बाबा, कि मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए, बस उनकी आंखों से झर झर आंसू टपकने लगे। फिर भरे कंठ से बोले, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। पर मैं एक तरफ जब तुम्हारी भाव भक्ति और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बस प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा मंगल हो। चिंता ना करो पुत्री, तुम्हारे तो रक्षक स्वयं गिरधर हैं। आज यहीं तक ही। आप सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे।